इमोशंस वो भी शो कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है तो जैसे आप घर में घुसते हैं तो उसकी पूंछ हिलती है और वो चलता है, कूदता है, ये वो खुश होता है। जब किसी को कुछ हो जाता है तो कई बार जानवर उदास भी हो जाते हैं, उनको पता लग रहा होता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। तो इमोशंस तो उनके अंदर भी हैं और उनके भी शो होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एक ह्यूमन माइंड में और एक जानवर के माइंड में? ब्रेन के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रेन के लेवल पे 99.99% ऑलमोस्ट सेम है, बट थॉट के लेवल पे क्या फर्क है? आई थिंक ह्यूमंस हम लॉजिकली एक्ट कर पाते हैं। व्हाट इज लॉजिक? ये तो हमारा ही डिफाइन करेगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, सही गलत, ये तो हम ही डिफाइन करते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है हमारे में और जानवरों में वो है लैंग्वेज का। माइंड एज इन ह्यूमन माइंड, दैट इज लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज वेयर इज माइंड, वेयर इज ओवर थिंकिंग, वेयर इज थॉट? थॉट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना अपने अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने अंदर कुछ बोलते हैं पहले, फिर कुछ होता है जी। एट अ कॉन्शियस लेवल। फिर क्या होता है, एक तरीके से आप बोलते रहते वही पैटर्न बन जाता है। फिर बिना बोले भी वो अपने आप होने लग जाता है बॉडी के लेवल पे। कुछ प्रोसेसेस हैं वो रिपीट होने लग जाती है, एक तरह का पैटर्न बन जाता है। द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन माइंड इज लैंग्वेज। एंड माइंड ही एक ऐसी चीज है जो कैन मेक योर ब्रेक यू, लाइक इट्स योर माइंड, जो कि फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव पॉजिटिव हम ही डिफाइन करते हैं, बट नेगेटिव सिचुएशन में बाहर कैसे आना है, उस पर एक्ट करना कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है। बट समटाइम्स इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपको पता है ये गलत है या ऐसे एक्ट नहीं करना, फिर भी आप ऐसे एक्ट कर देंगे। देखो अब इसको पहले आराम से समझते हैं। अभी यहां तक हमको क्लियर हुआ कि ह्यूमन माइंड में और जानवरों के माइंड में क्या फर्क है। जी। क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज जानवरों में होते हैं? आई डोंट थिंक सो। होते होंगे बट बहुत कम। बहुत मिनिमम। मानो कोई जानवर है, उसके बच्चे को किसी ने मार दिया कर दिया, तो वो जो माँ है वो उदास है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर नॉर्मल हो जाती है। इंसान की तरह नहीं कि पूरी जिंदगी उस चीज को होल्ड करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो हम होल्ड कैसे करते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग से ही तो आप यहां तक पहुंचे हो, अपने घर से यहां तक जो आए हो, कैसे आए हो? थिंकिंग से आए हो। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई सफरिंग नहीं है। जी। तो सफरिंग कहां है? रॉन्ग थिंकिंग। नाउ व्हाट इज थिंकिंग? व्हाट यू स्पीक विद इन, दैट इज थिंकिंग। ओके। अगर ये हमको समझ आ गया है तो अब हम बड़े आराम से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये माइंड हमारे लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई वो नहीं है। ये माइंड कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है कि जो हमको समझ ही ना आए और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने एक वर्ड में बोल दिया माइंड क्या है, लैंग्वेज। आपको हिंदी आती है? जी बिल्कुल। इंग्लिश आती है? जी। तो ये आपका माइंड का दायरा है। ठीक है, मतलब सबको मैं पता। जापानीज में आपको कुछ भी बोलता हूँ, अच्छा या बुरा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखते रहोगे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो सारा खेल शुरू कहां से होता है? समझ आने से। जो समझ आता है उसके बेस पे आप बोलते हो। जी। तो अब पॉजिटिव थॉट्स का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब क्या, अगर हमको ये समझ आ गया तो? मतलब हम ही डिफाइन करते हैं पॉजिटिव, जैसे कि कोई प्रमोशन मिल गया तो बहुत पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव की कोई जैसे कि प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, ऑफिस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जेल अप नहीं कर पा रहे अपने कलीग के साथ, तो वो नेगेटिव हो गया एक हिसाब से। ये तो हम ही डिफाइन करते हैं। नंबर 1 हम डिफाइन करते हैं, नंबर 2 वो एक्चुअल में होता भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक है एक्चुअल में कुछ हो रहा है, मान लो आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, मान लेते हैं, तो हम ऐसा नहीं है सिर्फ सोच रहे हैं और उसका कोई बेसिस नहीं है। देयर इज बेसिस टू इट, राइट। तो एक है बेसलेस, हम कुछ सोचे चले जा रहे हैं, एक है विद बेसिस, हम कुछ सोच रहे हैं। तो पहले तुमको ये देखना है कि बेसलेस है कि बेस है। और सोचना क्या होता है, अपने आप को बोलना। राइट। अब ये जो थॉट है, जो एक अपने आप में मिस्टिकल फोर्स जैसी लगती है हमको, ये हमारे कंट्रोल में आ गया है। अगर आपको ये समझ आ गया है, आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं। अब कैसे देखोगे? अब आप कहोगे यार ब्रेन के अंदर जाकर के मैं कैसे देखूं? अगर आपको नहीं समझ आया थॉट क्या है तो नहीं देख सकते, बट अगर समझ आ गया तो देख सकते हो। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो जी। ऐसे ही आप अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। क्या आपको पता है अभी आप अपने अंदर क्या बोल रहे हो? मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। एग्जैक्टली बताओ आप अपने अंदर ही अंदर अभी क्या बोल रहे हो? जो आप बोल रहे हो वही मुंह से रिपीट कर दो। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं वो पहले अंदर बोलता हूं, बाद में बाहर होता है, बट इतनी तेजी से हो जाता है कि हमको पता ही नहीं लगता है। एट द मोमेंट पे तो मैं वही मतलब क्वेश्चन से अपने सोच रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन सोच रहे हो या मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो? ऑब्वियसली वो सुन रहा हूँ। तो एग्जैक्टली क्या वर्ड्स आपके माइंड में चल रहे हैं? देखो जैसे आपने बोला कि जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव है उसका बेस है कि बेसलेस है, सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन दैट कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो जिसका कोई बेस नहीं होता, एंड आप बस उसको बढ़ाए जाते हो उस बात को। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दैट। अब अगर यहाँ पे हम थिंकिंग वर्ड भी हटा दें, आप ये बोलो कि मैं अपने अंदर ही अंदर ये बोल रहा हूं, तो चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कभी भी रुक करके आराम से देख सकते हो कि मैं अपने अंदर ही अंदर देखता हूं अपने आप को क्या बोल रहा हूं। बड़ा आसान है उसको देखना, और जैसे आप ये देखना शुरू करते हो बोलना बंद हो जाता है। करके देखो, अभी यहीं करके देखो प्रैक्टिकली। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा है वो शैतानी कर रहा है जब उसको कोई नहीं देख रहा है। जैसे ही किसी ने देखना शुरू किया वो बच्चा रुक गया, वो कॉन्शियस हो गया। राइट। तो एक है ब्रेन आपकी ऑटो पायलट पे चल रही है, कुछ भी अपने आप को बोलते चले जा रहे हो। एक है आपको पता है कि आप अभी अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हो। दोनों में बड़ा फर्क है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट। ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या एक साइलेंट प्लेस में बैठना चाहिए होगा, या आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते कहीं हो? पे भी कर सकते हो। अब ऑब्जर्व crowded करना क्या है ये भी समझना है। आप थॉट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहां से थॉट वर्ड बार बार हटा रहा हूं। जो आप सोच रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसको आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? करके दिखा दो, कोई तरीका है तो। एक मिरर है, वहां पर तो आप अपनी शक्ल देख सकते हो। ब्रेन के अंदर भी क्या चल रहा है देख सकते हो क्या? बट क्या ये देख सकते हो कि अभी आप जैसे मेरे को कुछ बोल रहे हो,
ऐसे ही अपने आप को अभी क्या बोल रहे हो। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हैबिट की बात है, प्रैक्टिस की बात है। आप ये देख सकते हो, डोंट कॉल इट थिंकिंग, डोंट कॉल इट थॉट, डोंट कॉल इट अ फीलिंग और एन इमोशन, वहां फंस जाओगे, क्योंकि उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ना पकड़ सकते हो। आप सिर्फ ये देखो कि मैं अभी अपने अंदर ही अंदर अभी अपने आप को क्या बोल रहा हूं। द मोमेंट यू ऑब्जर्व व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, नाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। अब आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये उठेगा, उसको चेंज कैसे करें, क्योंकि दो तरीके की चीजें चल रही है आपके अंदर। एक है जो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप अपने अंदर अंदर बोलते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये सब ट्रिगर होता है। वो कहां से शुरुआत होती है, बोलने से। विदाउट अ वर्ड कैसे कोई अंदर इमेज आएगी, इमेज को रिट्रीव करने के लिए कोई वर्ड तो चाहिए। वो डिकोड हम ही करते हैं अपना मैं मैसेज। जैसे ही आपको वर्ड्स बोलूंगा आपके माइंड में इमेजेस आएंगी, बट पहले वर्ड आना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यही होता है ना, हम कोई कमांड देंगे तभी तो कुछ स्क्रीन पे आएगा, कोई कमांड ही नहीं देंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा मानो टाइगर, तो माइंड में टाइगर आ जाएगा। ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, पहले हम बोल रहे हैं, बाद में इमेजेस आ रही है, फिर उससे रिलेटेड बाकी चीजें जुड़ी हुई है वो आ रही है, फिर फीलिंग्स आ रही है, फिर इमोशंस आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको माइंड समझ आ गया, जो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो हमने 10 मिनट में कवर कर दिया है। दैट इज वन।